जय हिंद दोस्तों। किडनी स्टोन जिसको हम गुर्दे की पथरी भी बोलते हैं और बहुत सारे दोस्तों को अलग अलग टाइप के दर्द होते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किडनी स्टोन क्या है और ये क्यों बनती है, कैसे पता लगाया जाए कि आपको या आपकी फैमिली में किसी को किडनी स्टोन है और इसके अंदर किन बातों का ध्यान रखें। किडनी स्टोन बनने के बाद क्या ये दोबारा भी हो सकती है और आयुर्वेद के अंदर इसका क्या इलाज है, ऑपरेशन कराना चाहिए या नहीं, इन सब बातों पे एक एक करके पूरी जानकारी के साथ बात करेंगे। तो यदि आपको या आपकी फैमिली में किसी को ऐसी समस्या है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना, अपनी टीम में शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि आपको इस प्रॉब्लम से बचाव के भी उपाय और किस वजह से बनती है और आगे आपको कभी ना बने उसके लिए आपको क्या करना है, इन सब बातों को ध्यान से सुन के समझ सके। तो वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। और आज तक कभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया था तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त आयुर्वेदा कंसल्टेंट तेजपाल। तो पहले बात कर लेते हैं कि किडनी स्टोन क्या होती है और क्यों बनती है। दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर जब मिनरल्स के और सॉल्ट के जो पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं, वो ज्यादा हो जाते हैं। सपोज करो आप पानी पीते हैं या कोई भी मिनरल वाली चीज जिसमें मिनरल अगर ज्यादा है और पानी की मात्रा कम है और साथ में किसी कारणवश आपके बॉडी के अंदर साल्ट भी ज्यादा हो जाता है, तो वो पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता चिपकने शुरू हो जाते हैं और वो एक कण का रूप धारण कर लेते हैं और फिर वो इकट्ठा होते होते अपनी किडनी के अंदर एक पत्थर टाइप का रूप बना लेते हैं, यानी कि जिसको हम देसी भाषा में पथरी भी बोल देते हैं, जिसको हम किडनी स्टोन बोलते हैं। तो कई बार ये पेशाब की नली तक पहुंच के बहुत भयंकर दर्द करना शुरू कर देती है और कईयों को ये गुर्दे के अंदर ही बहुत ज्यादा भयंकर पेन करती है, जहां से यूरिनल की जो पाइप निकलती है, नस निकलती है, उसके सामने ये ब्लॉकेज कर देती है। तो अभी तक आपने जाना कि किडनी स्टोन क्या होती है, कैसे बनती है। अब आइए बात कर लेते हैं कि इसकी बनने की जो वजह है वो है पानी का कम पीना या फिर नमक की मात्रा ज्यादा लेना या फिर हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह या कुछ फास्ट फूड या कुछ ऐसी चीजें भी ज्यादा खाते हैं जिनमें चटपटा ज्यादा होता है, जिनमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है। अब इसका पता कैसे लगाया जाए, यानी कि सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरीके से आप पता लगाओगे कि हो सकता है कि ये पथरी ही हो, यानी कि किडनी की स्टोन ही है। तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है। यदि आपके पेट के अंदर दर्द निकल के आपकी कमर के पीछे से निकल रहा है, यानी कि लोअर बैक, जो आपकी बैक होती है, कमर होती है, और उसके निचले हिस्से में साइड से निकल रहा है, तो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा चांस हो कि आपको किडनी स्टोन है। और इसको बिल्कुल कंफर्म करवाने के लिए आप किसी अच्छी जगह पे अल्ट्रासाउंड कराएं और अल्ट्रासाउंड भी आप या तो किसी अच्छी जगह पे कराएं जो बहुत अच्छा जानकार हो, नहीं तो आपको यदि तसल्ली नहीं है कि कुछ और हो सकता है तो फिर आप दो जगह अलग अलग टेस्ट करा सकते हैं। क्योंकि कई बार कई केस में ऐसा पाया गया है कि एक व्यक्ति किडनी की स्टोन बता देता है, दूसरा कोई रिपोर्ट में ये बता देता है कि कोई स्टोन नहीं है, ये कोई और इन्फेक्शन है। तो इसीलिए मैं इस बात को आपको जोर दे के बोल रहा हूँ। तो किन बातों का आपने ध्यान रखना है, तो एक तो दोस्तों आपने नमक की मात्रा कम करनी पड़ेगी, पानी ज्यादा पीना है। पानी को तो आप यूँ बोल सकते हैं कि कम से कम दिन भर में 3 से 4 बार 1-1 लीटर पानी पिए, यानी कि 3-3, 4-4 गिलास पानी के हर 3 घंटे के बाद आपको जरूर पीने हैं। प्रोटीन की चीजें बंद कर देनी है, खासकर एनिमल प्रोटीन आपको बंद करना है, यानी कि मांस मीट अगर खाते हैं वो तो बिल्कुल ही बंद करना है। चाय कॉफी को आपने बंद करना है। कैल्शियम की अगर आप कोई चीजें खाते पीते हैं तो वो चल जाएगी, लेकिन कैल्शियम की अगर कोई एक्सटर्नल चीजें आप लेते हैं, जैसे कोई टैबलेट वगैरह लेते हैं, तो वो आपने बिल्कुल बंद करनी है। इसके अलावा आप विटामिन सी की चीजें ज्यादा खा सकते हैं, विटामिन सी देने वाला फल वो आप ज्यादा खा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या पथरी इलाज कराने के बाद या फिर ऑपरेशन कराने के बाद भी दोबारा हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, पथरी अगर इन चीजों पे आपने ध्यान नहीं दिया, जो चीजें मैंने बोला है कि इन चीजों को अवॉइड करना है और किन किन चीजों को आपने ज्यादा लेना, अगर इन चीजों पे ध्यान ना दिया जाए तो पथरी फिर से दोबारा हो सकती है और बार बार हो सकती है। तो इसके लिए यदि आपका ट्रीटमेंट हो भी चुका है या ऑपरेशन भी हो चुका है, तब भी आपने इन बातों को ध्यान रखना है। तो अब बात कर लेते हैं कि आयुर्वेद में इसका इलाज क्या है और क्या ऑपरेशन हमें कराना चाहिए या नहीं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है। आयुर्वेद के अंदर दोस्तों मैं आपको IMC का हर्बल यूरिनोरम सिरप रेकमेंड करूंगा, जिसको आपने 10-10 ml सुबह और शाम दोनों टाइम लेना है और उसी के साथ में आपको IMC का ही
हर्बल यूरिनोरम टैबलेट सुबह और शाम एक एक लेना है। पानी जैसे मैंने खूब बताया था पीना है, विटामिन सी की चीजें लेनी है, साथ में आप एलोवेरा जूस और हिमालयन बेरी ले सकते हैं जिसमें आपका विटामिन सी भी कंप्लीट होता रहेगा। और फाइबर्स वाली चीजें जब अंदर जाएंगी तो बहुत जल्दी पथरी को तोड़ के वो बाहर निकाल देंगी। इसके अलावा आप जब भी पानी पिए, अगर आपको सादा पानी नहीं पिया जाता तो आप एलो डाइजेस्ट को डाल के पी सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। अब बात कर लेते हैं कि ऑपरेशन कराना चाहिए या नहीं। देखिए, ऑपरेशन आप तभी कराएं जब आपको लगता है कि अब आपने कई बार ट्रीटमेंट करा लिया और वो टूट के बाहर नहीं निकल रही, तो उस स्थिति में आप ऑपरेशन कराएं, वरना पहले आप किडनी की स्टोन को दवाइयों से ही निकालने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो तो एक लास्ट स्टेप होती है ऑपरेशन वाली, उसके बगैर यदि काम चलता है तो चलाना चाहिए। और जिस तरीके से मैंने बताया उससे आपके 100% पथरी टूट के बाहर निकल जाएगी। तो इतनी शानदार इन्फॉर्मेशन के बाद भी यदि आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पे आज तक कभी सब्सक्राइब नहीं किया था तो आज कर दीजिए। और मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड एमसी।